स्नान करने को दिल नहीं करता है। हमारा नहाने को मन नहीं करता है। कई कई दिन हो जाते हैं, हमारा नहाने को जी नहीं करता। शरीर में ताप और गर्मी बनी रहती है। सिर पे जल डालने को मन करता रहता है। सिर जलता रहता है। क्या ये अघोर साधना तो नहीं है? विचित्र सवाल। ये सत्य है। जिसने भी सुना है अघोर साधना, अघोर साधना का मतलब ये नहीं है वो शमशान में पड़े रहते हैं, मुर्दा खाते हैं, गंदे संदे रहते हैं। नहीं। अ अ प्लस घोर, अघोर। अघोर मैल को भी कहते हैं। उस मैल को लादे रहना, उस गंदगी को अपने ऊपर से नहीं हटाना। किसके ऊपर गंदगी है? इस तन के ऊपर गंदगी है। गंदगी मन पे नहीं है। जब हम नहाते नहीं है तो हमारे इस तन के अंदर एक अजीब सी खुमारी, अजीब सा ज्वर, अजीब सा बुखार, अजीब सा ताप बना रहता है। वो गर्मी शनै शनै वो ताप ऊपर को चलता है, आपके सिर की तरफ को। हमने इसीलिए सुबह शाम नहाने की बात कही थी। प्रथा है नित्य कर्म करने के बाद सुबह नहाना चाहिए, चाहिए। किंतु ये योग का मार्ग है, इस साधना का मार्ग है। ध्यान और साधना में बहुत सारे मार्ग है, पंथ है। आपको कौन सा सूट कर रहा है? यदि वो अवस्था आ गई है, आपके ध्यान करते करते आपको स्नान करने का मन नहीं कर रहा है, गलत नहीं है मित्रों, ऐसा होता है। और जब आप स्नान नहीं करते हैं तो आपके शरीर में एक विचित्र सा करंट दौड़ता रहेगा। ये करंट आपको, ये ऊर्जा आपको आंदोलित करेगी। आपके तन के अंदर बहुत कुछ होगा और तन से परिचय ही ध्यान का मूल है। तन से परिचय होता है आपका, आप तन से अलग होने शुरू हो जाते हैं। मैं तो गंदा हूं, मैंने तो मुंह भी नहीं धोया है, मैंने तो नहाया नहीं है, कपड़े भी नहीं बदले हैं। अपने ही तन से जब दुर्गंध उठनी शुरू होती है तो आप इस तन से दूरी बनाने लग जाते हैं और तन के अंदर जो कुछ भी हलचल होती है आप उसके विटनेस होने शुरू होते हैं। जागते सोते उठते बैठते चलते फिरते वो दुर्गंध आपको महसूस होती है। किसकी? उस मैल की। अघोर साधना। जब कोई अघोर उस तंत्र से, इस शरीर रूपी तंत्र से रूबरू होता है, दुर्गंध तो तन से आ रही है, दुर्गंध तो मेरे अंदर नहीं है, मैं तो इसके अंदर घुसा बैठा हूं और घुस जाता हूं, सदा के लिए नहीं। आप मनन करें, आप कितनी देर तक तन पकड़े रहते हैं? जब वो बदबू आती है तब आपको तन का ध्यान आता है और यही बदबू खुशबू देती है कालांतर में। यही खुशबू आपको गंध, सुगंध में महसूस होती है। ये खुशबू उठने तो दो, समय लगता है। कोई भी तपस्या समय मांगती है। आपको किसी शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। इस
शव के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आप इसमें जाग के देखो। आपके कृत्य, वो तपस्या आपको उस तरफ लेके जाएगी जो आपका असली मार्ग है, तन का साथ। एक मित्र ने लाओ त्से का सूत्र भेजा है, जो कि मिलता जुलता है इसी अघोर साधना से। लाओ त्से कहीं कहते हैं, धरती का साथ करो, पृथ्वी का साथ करो, जमीन पे रहो। ये तीनों बातें एक ही हैं। वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जमीन पे रहो, धरती का साथ करो, पृथ्वी का साथ करो। मित्रों, ये तन धरती है, जमीन है, पृथ्वी है, क्योंकि ये पृथ्वी से ही उठ करके खड़ा हुआ है। जब आप इसका साथ करेंगे, अभी आप साथ नहीं कर रहे हैं। ध्यान करने का मतलब ही इस तन का साथ करना है। और जब आप साथ करेंगे, इसका ध्यान में उपयोग करेंगे, 24 घंटे इसके ऊपर आप चढ़े रहने का, जो भगवान शिव नंदी पे चढ़ के चल पड़ते हैं। इस नंदी के ऊपर आप एक बार चढ़ तो जाओ। जब हम इसका साथ करते हैं, तो इस तन को चलाने के लिए इस मिट्टी के अलावा जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी है। ये तीन आपको और दिखाई देंगे मिट्टी के अलावा। जब ये चार हो जाए, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, तो वो पांचवा जो इसको थामे हुए है चारों तरफ से, क्या अंदर से और क्या बाहर से, जिसको आप आकाश तत्व कह सकते हैं, आप एक एक करके रूबरू होते हैं। बहुत से वचनों में एक वचन ये भी है। भगवान बुद्ध को समाधि के बाद उन पांचों ने आकर के बारी बारी से सवाल किया, तू जो चुप बैठा है, क्या तू हमारा ऋण नहीं देगा? धरती बोलती है, तूने मेरे ऊपर बैठ के ध्यान किया है। जल कहता है, तूने मुझे पीकर प्यास बुझाई है। अग्नि कहती है, मैंने तेरे शरीर के अंदर अन्न से रस बनाया है, खून बनाया है। सभी बारी बारी से अपना अपना ऋण मांगते हैं। तुझे बोलना ही होगा, जो तुझे मिला है वो तुझे अकेले खाने के लिए नहीं मिला है। तू उपयोग कर, इस मुख का उपयोग कर, आंखों का उपयोग कर, तुझसे पूछने वाले आएंगे, कानों का उपयोग कर। ये ज्ञान की गाथा मुखरित होती है। कब मुखरित होती है? जब आप उस अघोर साधना से इस तंत्र को, इस शरीर को जानने लग जाते हैं। ओ, इससे बड़ा मित्र तो और कोई है ही नहीं। ये साधनाएं आपको उस साधन पथ के बारे में जानने के लिए थी, और यहां कुछ भी गलत नहीं है। जिसको जो कुछ हो रहा है मित्रों, उसको यात्रा का पड़ाव मान के चलो। कालांतर में कुछ और होगा, और जो होगा उसके भी विटनेस आप होंगे। घबराएं नहीं, यात्रा बड़ी मधुर है। आप किसी भी मार्ग से चलें, मंजिल का नाम आनंद है।